इंस्टॉलमेंट के कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट वाले इंस्टॉलमेंट को। लेकिन उससे पहले सवाल है कि व्हेन वी कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट, तो इसका आंसर क्या है? जब हम किसी से कुछ उधार लेते हैं, या तो वो बैंक से ले या किसी व्यक्ति से ले, उसको चुकाने के लिए हम छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट बनाते हैं। तो वो इंस्टॉलमेंट कैसे बनता है वो आज हम सीखेंगे। उसके लिए हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है कि मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये का एक लोन लिया, ठीक है, और 10% की रेट से मुझे मिला, और मुझे ये लोन 5 साल में चुकाना है। तो इंस्टॉलमेंट क्या बनेगी, ये एक सवाल है। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि अगर मैं सारा पैसा एक साथ चुकाना चाहूँ तो कितना चुकाना पड़ेगा? तो सीधा सीधा जवाब है कि देखिए, इसका इंटरेस्ट कितना होगा वो निकाल लीजिए। तो भैया 10,000 रुपये पे 10% के हिसाब से 5 साल में कितने रुपए इंटरेस्ट बनेंगे? तो मैंने यहाँ पे देखा कि 5,000 रुपया इंटरेस्ट बनेगा। अगर मैं 5 साल बाद एक साथ लोन चुकाना चाहूँ तो मुझे 10,000 तो प्रिंसिपल वाला देना ही पड़ेगा, साथ में 5,000 और देना पड़ेगा, यानी कि 15,000 रुपये देने पड़ेंगे मुझे। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई हो तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ। इफ़ आई पे एट द एंड, तो मुझे 15,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि इंस्टॉलमेंट वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इंस्टॉलमेंट के लिए मैं कहता हूँ कि मुझे तो कुछ नहीं पता इंस्टॉलमेंट कितना होगा, तो मैं अपने मन से कुछ मान लेता हूँ। और कुछ मैं क्या मानूँगा? ऐसा चीज़ मानूँगा जिस पे कि रेट लगाना आसान हो। मैंने कहा कि देखिए 5 बार में देना है ना, हर एक साल देना है इंस्टॉलमेंट, तो मैं पहले साल 100 रुपया का इंस्टॉलमेंट देता हूँ, दूसरे साल में 100 रुपया का इंस्टॉलमेंट देता हूँ क्योंकि इंस्टॉलमेंट फ़िक्स है मेरा, तीसरे साल में 100 रुपये का इंस्टॉलमेंट देता हूँ, चौथे साल में 100 रुपये का इंस्टॉलमेंट देता हूँ, पाँचवें साल में 100 रुपये का इंस्टॉलमेंट देता हूँ। और इस इंस्टॉलमेंट को देकर मैं अपने लोन से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन अब हमारे पास सवाल है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे क्या निकलेगा? तो मैं बताता हूँ कि मान लीजिए ये तो सबसे लास्ट वाला है ना, सबसे लास्ट वाला है, ये लास्ट -1 है, ये लास्ट -2 है, लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट -3, लास्ट -4। अगर मुझे बताइए, अगर ये वाला जब मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा, इस पर तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये लास्ट है, ठीक है ना, तो ये पैसा पे तो कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं। लेकिन ये वाला अगर इंस्टॉलमेंट मैं इस समय ना दूं, एकदम लास्ट में आके दूं, एकदम लास्ट में आके दूं, ये पैसा जो मैं एक साल पहले दे रहा था अगर ना दूं, तो मुझे इस पे 10% देना पड़ेगा ना इंटरेस्ट। अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो एडिशनल 10% मुझे नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन अगर ना दूं और यहाँ पे दूं तो मुझे ये 100 रुपया 110 रुपया बना कर देना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह अगर ये वाला यहाँ पे ना देता, एकदम लास्ट में आके देता, तो मुझे 20 रुपया देना पड़ता है एक्स्ट्रा, क्योंकि 2 साल है और एक साल में 10 रुपया लग रहा है। अगर ये वाला मैं उस समय ना देता और आखिरी में देता तो मुझे 130 रुपया देना पड़ता। और ये वाला जो पहला इंस्टॉलमेंट है मैंने ना दिया होता और आखिरी में देता तो मुझे 140 रुपया देना पड़ता। यानी कि अगर हर एक इंस्टॉलमेंट को मैं उस टाइम पे नहीं देता, आखिरी में देता,
तो मुझे कितने रुपए देने पड़ते हैं? 4 3 7 2 9 1 10 0 1 2 3 4 5 6 600 रुपया देना पड़ता। इंस्टॉलमेंट में मैं 500 रुपये में अपना लोन चुकता कर ले रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ये इंस्टॉलमेंट में नहीं दूंगा, सब एक साथ दूंगा एट द एंड ऑफ 5th ईयर, तो मुझे 600 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, ये 100 रुपये जो मैंने माना है ये मेरा अज्यूम किया हुआ इंस्टॉलमेंट है, और ये जो अमाउंट आया है 600 आया है, ये अज्यूम किए हुए चीज़ का अगर मैं लास्ट में दूं पूरा पैसा तो ये देना पड़ेगा। अब हम कहते क्या है कि देखिए, जब हम ये अमाउंट लास्ट में दे रहे थे तो 15,000 देना पड़ रहा था, और जब लास्ट में दे रहे हैं ये जो एज्यूम्ड वैल्यू में तो 600 देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों वैल्यू इक्वल तो है। ये जो 600 है ये 15,000 की वैल्यू है, तो 15,000 जो है उसकी वैल्यू है 600 रुपये, और हमारा इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट कितने का है? 100 रुपया का। तो 100 रुपये की वैल्यू बताइए, इसको हम डिवाइड करेंगे तो मेरा 2500 रुपया आएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि मुझे अगर ये 10,000 रुपये का लोन इंस्टॉलमेंट पर चुकता करना है और हर एक साल के बाद मुझे इंस्टॉलमेंट देने हैं 5 साल तक, तो मैं 2500, 2500, 2500, 2500 और 2500, यानी कि कुल मैं 12,500 रुपये इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में अगर दूं तो मैं पे करूंगा। लेकिन अगर मैं इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में पे नहीं करता हूं तो मुझे 15,000 रुपये देने पड़ेंगे साल के अंत में, 5 साल के अंत में। ठीक है, ये बात समझ में आई? यानी कि समझिए मैंने क्या किया, एक वैल्यू एज्यूम कर ली कि ये कांस्टेंट मेरा क्या है, फिक्स मेरा क्या है, ये इंस्टॉलमेंट है, और फिर मैंने देखा कि मैं इसको किससे रिलेट करूं। कुछ तो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ा सा खुरापाती दिमाग लगाया कि अगर ये पैसा मैं इस साल में नहीं देता, आखिरी में देता, तो मुझे इस पर तो 10% देना पड़ता ना, 1 साल का। ये 2 साल तक का मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता, ये 3 साल का इंटरेस्ट देना पड़ता इस पैसे पे, और इस पैसे पे 4 साल का। इसीलिए अब थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी आपको, तो मैं एक बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई लोन लिया है तो उसका जब आप इंस्टॉलमेंट देते हो, मान लीजिए कि आप 2,000 रुपये इंस्टॉलमेंट देते हो, कोई एक लोन है, तो इस इंस्टॉलमेंट में ना 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है इंटरेस्ट और एक होता है पार्ट ऑफ प्रिंसिपल। मान लीजिए कि जैसे ये 2500 रुपया मैंने दिया ना, 2500 रुपया इंस्टॉलमेंट दिया पहले साल में, तो उसमें क्या था ना कि इसमें 1,000 रुपया, तो क्योंकि 10,000 का 10% 1,000 रुपया है, तो इसमें इस 2500 में मैंने 1,000 रुपया इंटरेस्ट दिया है, और बाकी 1,500 रुपया मैंने प्रिंसिपल का वापस किया है। प्रिंसिपल मैंने लिया था ना 10,000 रुपये, अब उसमें से मैं 1,500 रुपये माइनस कर दे रहा हूँ वहाँ पे। तो अगले साल के लिए मेरे ऊपर लोन कितने का है? 8,500 रुपये का लोन है। ठीक है ना। इसी तरह प्रिंसिपल जो है धीरे धीरे कम होता जाता है और इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इंटरेस्ट ज़्यादा, मतलब इंटरेस्ट कम हो गया, धीरे धीरे कम जाएगा। जैसे मान लो कि इस फर्स्ट ईयर में 1,000 रुपये दिए हैं, तो अगले साल 850 रुपये में दूंगा, फिर ये कम जाएगा। बट जो हिस्सा मैं इसका पे कर रहा हूँ वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। इसको समझते हैं एक और तरीके से। कहता है देखिए, मैंने कहा कि 2500 रुपया मैंने दिया, अगर ये 2500 रुपया
मैं इस साल में ना दूं, ठीक है ना, आखिरी साल में आके दूं ये पैसा, तो मुझे ये पैसा अगर यहाँ पे दे दूंगा तो इस पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा अब। लेकिन मैं अगर इसको यहाँ पे दूंगा, यहाँ दूंगा, तो मुझे 4 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, और 1 साल में 10% लग रहा है तो 4 साल में 40% लगेगा, और इसका 40% कितना होगा, 1000 रुपया होगा, ठीक है ना। अब ये पैसा मैं यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन साथ में 1000 रुपया इंटरेस्ट भी दे रहा हूँ। ये पैसा अगर मैं साल के अंत में दूंगा, लो साल के अंत में दूंगा, तो मुझे इस पे 3 साल का तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो ये मुझे 750 रुपया इंटरेस्ट इसका बन जाएगा। अगर ये पैसा 2500 रुपया मैं साल के अंत में दूं, ठीक है ना, तो मुझे इस पे 500 रुपया का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये पैसा, ये वाला, अगर साल के अंत में दूं, 5वां साल के अंत में, तो 2500 रुपया तो देना ही है, बट साथ में इस पे जो ना इंटरेस्ट भी देना है 10%, 250 रुपया। तो यहाँ जब मैं ये पूरा इंस्टॉलमेंट देख लेता हूँ ना, तो 12,500 आता है, बट जो मैंने लेट से पेमेंट किया है उसका कितना पैसा इंटरेस्ट बन रहा है, 5 5 10, 7 5 12, तो 14 15, और ये 2500। देखिए 12,500 प्लस 2500, ये 15,000 बनता है, और ये 15,000 आपने देखा ही है कि कैसे बना था, ठीक है। अब इसी चीज़ को ना हम क्वेश्चंस के फॉर्म में सीखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक मैन जो है वो 7,000 रुपया बोरो करता है, ठीक है ना, बोरो करता है एट SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। आफ्टर 3 years ही पेड 3,000 टू द बैंक, एंड एट द एंड ऑफ 5 years ही पेड 5,450 एंड क्लियर ऑल हिज ड्यू, फाइंड द रेट। बोल रहा है कि वो कौन सा रेट परसेंट था जिसमें कि वो इतना इतना पैसा पेमेंट कर रहा था। देखिए उसने लिया था कितना पैसा, 7,000 रुपया, पेमेंट कितना किया हुआ, 5,450 प्लस 3,000 यानी कि 8,450। इंटरेस्ट कितना बना, 1,450, यानी कि 7,000 रुपया लिया तो 1,450 रुपया इंटरेस्ट दिया। बट कैसे कैसे दिया, देखिए शुरुआत में तो 7,000 रुपया लिया था, 3 साल तक तो इसने ना 3 साल तक R% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया है, तो 7,000 का R% के हिसाब से 3 साल में कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, 7,000 का 3% के हिसाब से, तो ये बनेगा 210 R इंटरेस्ट बनेगा, 210 R इंटरेस्ट बनेगा। तीसरे साल में क्या हुआ ना कि इसने जमा कर दिया 3,000 रुपये। अब 7,000 लिया था, जमा कर दिया 3,000 रुपये, तो अब लोन इसके ऊपर कितने का है, 4,000 का, ठीक है ना। लेकिन 5वें साल में आके उसने 5,450 रुपया जमा कर दिया, यानी कि ये जमा करने के बाद लोन तो मेरा 4,000 रुपया बचा हुआ है, उस पे मुझे 2 साल तक R% लगेगा ना, तो यानी कि 80 R मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। टोटल कितना इंटरेस्ट दे रहा हूँ, 210 R प्लस 80 R, मतलब 290 R दे रहा हूँ मैं इंटरेस्ट, लेकिन एक्चुअल में तो 1,450 रुपया इंटरेस्ट दे रहा हूँ मैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो R बराबर आता है 5%,
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 5% है। चेक कर लिया, ये आंसर दिया हुआ है। अब सेम वैसा ही सवाल है, 16,000 रुपया लिया, 3 साल बाद 7,000 रुपया दे दिया, यानी कि 16,000 रुपये पर 3 साल तक 8% लगता है, ठीक है ना। तो 480 आर इंटरेस्ट बनता है पहले 3 साल में। उसके बाद जमा कर दिया 7,000, तो अब कितना बचा हुआ है लोन मेरे ऊपर? 9,000। 9,000 कितने साल तक दिया? 4 साल तक। तो 360 आर ना उसने और पेमेंट किया इंटरेस्ट अगले 3 साल में। तो कितना आया? 8 6 14 के 4 हासिल 1 4 840 आर, ठीक है ना, 840 आर। और उसने कितने रुपए इंटरेस्ट में पेमेंट किया है? देखिए 7,000 रुपये यहाँ दिया और 12,570 रुपये यहाँ दिया, ठीक है ना। तो कितना आ गया? 19,570 रुपया जमा किया उसने और लोन लिया था 16,000 का। तो 3,570 रुपये इंटरेस्ट दिया है, ठीक है ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 7 से काटेंगे 12 बार में, 7 कैसे काटेंगे तो 1 बार में, यानी कि ये बचेगा 51/12, मतलब 12 चौके 48 और 3 मतलब 1/4 है, यानी कि 4.25%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, ये आप खुद से कीजिएगा सेल्फ, ठीक है। आंसर दिया हुआ है, आंसर लेके आ जाइए, बात ख़त्म। अब ये समझिए इस सवाल को, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ ₹808। समझिए, ये मेरे को प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, ये कह रहा है ना कि ये 2 साल बाद ना मुझे 2 साल में मुझे 808 रुपये चुकाने हैं 2 साल में। तो कितने रुपए का इंस्टॉलमेंट बनाऊं जब मुझे 2% का रेट लगता है? तो मैं कहता हूं देखो भैया, मैं मान लेता हूं कि तुमने 100 रुपया पहले साल दिया, 100 रुपया दूसरे साल दिया, लेकिन अगर ये 100 रुपया तुम नहीं देते तो यहाँ तुम्हें 2% लगता, और ये पैसा तुम अगर यहाँ दे देते तो कितना तुम्हें देना पड़ता? 202 रुपया, ठीक है ना। लेकिन आखिरी में तुम्हें देना कितना था? 808 रुपया, और जो मैंने माना उसमें कितना आया? 202। तो 202 की वैल्यू 808, तो 1 की वैल्यू 4 आई ना, और 100 की वैल्यू कितनी? 400। तो मैं अगर हर साल 400 रुपये दूंगा ना, तो मेरा लोन चुकता हो जाएगा 2 साल में, ठीक है। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ 10,570 ड्यू इन 4 ईयर एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखिए 4 साल में देना है, तो पहले आखिरी वाला 100 दूंगा, इससे पहले वाला अगर लास्ट में दूँ तो 5% लगेगा, तो 105 देना पड़ेगा। इससे पहले वाला दूँ तो 110 देना पड़ेगा, इससे पहले वाला दूँ तो 115 देना पड़ेगा। हो गया 4 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। 15 5 20 10 30 430, यानी कि अगर मैं आखिरी में दूँ पूरा पैसा तो मुझे 430 रुपये देने पड़ेंगे। बट यहाँ तो ये कहता है कि हमने तो आखिरी में 10,750 देने हैं, ठीक है ना। तो कैसे होगा? तो 1075 डिवाइडेड बाई 43 हमसे बोलता है कि 100 की वैल्यू बताइए, ठीक है ना। तो 43
टू ज़ा, 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा। तो 14 14 26 215 बचेगा। एंड 43 से करेंगे तो 3 5 15, हाँ तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो यानी कि ये 25 बार में कटा। अब 25 गुने 100 इज़ 2500, यानी कि मुझे इंस्टॉलमेंट 2500 का देना पड़ेगा। एन अमाउंट ऑफ 19,200 ड्यू इन 3 ईयर इज़ फुल्ली रिपेड इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, कहता है कि पहला इंस्टॉलमेंट जो है ना सेकंड वाले का आधा है और 1/3 है थर्ड इंस्टॉलमेंट का। लो, अगर तीसरा इंस्टॉलमेंट 300 है तो पहला इंस्टॉलमेंट इसका 1/3 और जो है ना सेकंड इंस्टॉलमेंट का आधा है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट 200 है। ठीक है, इतना रुपया ड्यू है 3 साल में। अगर ये पैसा मैं आखिरी में दूं तो 10% का देना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो 220 रुपये लग जाएंगे मुझे। अगर ये पैसा मैं यहाँ पे दूं तो मुझे 20% लग जाएंगे, तो 120 देना पड़ेगा, तो 640 देना पड़ेगा। ठीक है ना, 640 देना पड़ेगा। लेकिन वहाँ सवाल तो कहता है कि हमको 19,200 ही देना है। ठीक है ना, तो ठीक है, 4 से काटेंगे तो 16 बार में, 4 चौके 16 और 3 4 8 32, तो 1 की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ एक 0 और है, तो 1 की वैल्यू 30 आ गई है। ठीक है ना, 1 की वैल्यू 30 है, तो 100 की वैल्यू 3000। ठीक है ना, पहला इंस्टॉलमेंट हमारा 3000 है। दूसरा पूछता तो 30 गुने 200 कर देते। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है पहला वाला ही। ये खुद से बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो मैं बैठा हुआ हूँ। इसको भी खुद से बनाइएगा। इसको मैं कहता हूँ अगले वीडियो में, पहले इतना समझ लीजिए।